अपनी जान की दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, हम अपनी जान की दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी धरती को हम हिंदुस्तान कहते हैं। आज हमारा देश 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। आज पूरा देश 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है, जिसके हम सब भी भागीदार हैं और आज हम इसके साक्षी हैं। 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू हुआ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष थे और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी इसके अध्यक्ष थे। हमारा संविधान 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन में बनकर तैयार हुआ। गणतंत्र दिवस हम क्यों मनाते हैं, इसके पीछे की भी कहानी है। हमारा संविधान जब लागू हुआ था तो इस संविधान के सम्मान में इसको हम बार बार याद करें कि भारत एक गणराज्य है। भारत के जितने भी वीर शहीदों ने अपना बलिदान दिया था, उन देशभक्तों को हम याद करें, नमन करें, उनको श्रद्धांजलि दें। मैं अपने शब्दों के माध्यम से उनको श्रद्धांजलि देना चाहता हूं कि मैं सत्य चढ़ाता हूं उनको, मैं सत्य चढ़ाता हूं उनको। हिंद जिनकी जान था, मैं सत्य चढ़ाता हूं उनको। हिंद जिनकी जान था, नाम हिंदुस्तानी था, मगर दिल में हिंदुस्तान था, दिल में हिंदुस्तान था। आज सब लोग बहुत देर से अपने हाथ बांधे बैठे हैं। मैं इसमें भी 2 पंक्तियां बोलना चाहूंगा कि तालियां बजाने की इजाजत किसी से ली नहीं जाती, तालियां बजाने की इजाजत किसी से ली नहीं जाती। ये हिंदुस्तान की मोहब्बत है जनाब, इसे पूछ कर की नहीं जाती। आप सब ने इतना प्यार दिया, इतना सम्मान दिया, और मैं आपको एक घटना इतिहास से निकाल कर आज सुनाने जा रहा हूं। वो घटना है जलियांवाला बाग। 1919 में जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसके बाद पूरा देश एक रूह कपाने वाली घटना, इसके बाद पूरा देश क्रोधित हुआ और एक आग सी निकलने लगी सबके दिलों में। गांधी जी ने ठाना था कि नींद अंग्रेजों को सबक जरूर सिखाएंगे, और 1920 में फिर गांधी जी ने नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट को शुरू किया। इस नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट में, इस असहयोग आंदोलन में गांधी जी ने कहा कि अंग्रेज के द्वारा लाई गई सभी चीजों का, अंग्रेज के द्वारा बनाई गई सभी चीजों का बहिष्कार करेंगे। और हुआ यही कि पूरा देश एकजुट होकर अंग्रेजी चीजों का बहिष्कार करना शुरू किया, अंग्रेज के द्वारा लाई गई चीजों का बहिष्कार करना शुरू किया, कपड़ों को जलाना शुरू कर दिया, गाड़ियों को जलाना शुरू कर दिया, और यहाँ तक कि बच्चों ने स्कूल भी जाना बंद कर दिया। दोस्तों, इतिहास के पन्ने में पहली बार ऐसा हुआ कि जब 2 लाख स्टूडेंट ने किसी नेता के कहने पर अपना स्कूल जाना बंद कर दिया हो। ये बहुत बड़ी बात थी, और हमारे देश के नेताओं ने कोर्ट जाना बंद कर दिया, हमारे देश के वकीलों ने कोर्ट जाना बंद कर दिया, हमारे देश के नेताओं ने दिया। उसी समय कुछ स्कूलों का जन्म हुआ था जो आज यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय के नाम से जाने जाते हैं। उसमें से कुछ था गुजरात विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ, तिलक विद्यापीठ, महाराष्ट्र विद्यापीठ, जामिया इस्लामिया जैसे विद्यालयों का उदय हुआ था। और
हमारे गांधी जी ने अंग्रेजी अर्थव्यवस्था को तहस नहस कर दिया, एकदम से उनकी इकोनॉमी को भारत में बर्बाद कर दिया था। इससे आक्रोश में आकर अंग्रेजों ने गांधी जी को जेल में डाल दिया। और ये घटना है जब गांधी जी को 2 साल के लिए जेल में डाला गया था, उसके बाद जो ये मूवमेंट शुरू हुआ था, ये वायलेंस होता गया, एकदम से उग्र होता गया। और यहाँ तक कि हमारे गोरखपुर के चौरी चौरा नामक कांड भी इसमें शामिल है, जब हमारे देशवासियों ने 22 पुलिस कर्मियों को जिंदा जला दिया था। दोस्तों, इसके बाद इससे आहत होकर गांधी जी ने अपना मूवमेंट वापस ले लिया। ऐसे मिली हमें आजादी। और लोग कहते हैं कि दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। आधी में भी जलती रही गांधी तेरी मशाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। ये थी आजादी। पीछे हो जा थोड़ा। और हम इस अपनी आजादी को पीछे कभी जाने नहीं देंगे। इस उपलक्ष्य में ये आज के दिन हम लोग 26 जनवरी के रूप में मनाते हैं। इसके पीछे भी एक कहानी है कि 26 जनवरी 1930 को पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक संगठन का गठन किया गया था, जिसमें ये कहा गया कि भारत स्वाधीन है, अंग्रेजों के अधीन नहीं है। और 26 जनवरी 1930 से 26 जनवरी 1949 तक स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाता रहा। और जब 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ, 26 नवंबर 1949 को तब इस पर विचार किया गया और उस स्वाधीनता दिवस को भी 26 जनवरी के दिन ही ला करके यहाँ पर मिलाया गया। और इसमें कहा गया कि आज के दिन हम स्वाधीनता दिवस के रूप में भी और अपने गणतंत्र दिवस के रूप में भी इसको मनाएंगे। मैं अपनी बातों को कुछ शब्दों के साथ ध्यान देना चाहूंगा कि हम अपनी आजादी को हरगिज मिटा सकते नहीं, हम अपनी आजादी को हरगिज मिटा सकते नहीं। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। जय हिंद, जय भारत।